पूरे हुए धारा 370 को खत्म हुए 3 साल। देखते ही देखते भारत पर एक साथ टूट पड़े ओआईसी, चीन और पाकिस्तान। पाकिस्तान की भयंकर साजिश में फंसता जा रहा है भारत। क्या इस बार भारत को वापस लेना होगा धारा 370? खिसियाए ड्रैगन ने पार कर दी सारी हदें। भारत ने तुरंत दिखा दी औकात। आखिर एक साथ 57 देशों का दबाव झुका पाएगा भारत को? क्या भारत सच में लेने जा रहा है बड़ा फैसला? दोस्तों, एक समय आया आज के 3 साल पहले जिसने पाकिस्तान को जड़ से हिला दिया, क्योंकि भारत ने कश्मीर से धारा 370 को खत्म कर दिया था। भारत के इस फैसले से पाकिस्तान बिलबिला उठा था और आज तक पाकिस्तान तड़प रहा है। अलग अलग देश में जाकर भारत के खिलाफ इस मुद्दे पर बोलता है और दूसरे देशों को भी बुलवाता है, जिससे भारत पर दबाव बढ़े और इसके साथ साथ भारत के खिलाफ नई नई साजिशें भी करता रहता है। इसी क्रम में एक और खुलासा हुआ। इस वीडियो में आपको पाकिस्तान की इसी काली करतूत के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि कैसे भारत को अब बुरी तरह से मजबूर किया जा रहा है कि भारत किसी तरह से अपने इस फैसले को वापस ले ले। इस बार तो भारत पर ओआईसी एक साथ 57 मुस्लिम देशों के साथ भारत पर इस मुद्दे पर टूट पड़ा है। इसके साथ साथ चीन ने भी अपना रंग दिखा दिया है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं क्या है पूरा मामला और क्या भारत अपना ये फैसला वापस लेगा। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने की तीसरी वर्षगांठ पर भारत जश्न मना रहा है, लेकिन पाकिस्तान में आज एक बार फिर से मातम मनाया जा रहा है। वहां सबकी नानी मर चुकी है और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और महान भिखारी इमरान खान ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर भारत की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर जहर उगला है। वहीं इस्लामिक सहयोग संगठन यानी ओआईसी ने भी अनुच्छेद 370 हटाने की तीसरी वर्षगांठ पर मोदी सरकार से बड़ी मांग की। ओआईसी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के प्रस्ताव के तहत जम्मू और कश्मीर विवाद के समाधान के लिए ठोस कदम उठाने का आह्वान किया। महासचिव ने मोदी सरकार से अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल कराने की मांग की। ओआईसी की तरफ से इस बाबत ट्वीट किया गया और मोदी सरकार से कश्मीर में अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल के साथ साथ कश्मीरियों के मानवाधिकार की भी बात की गई। वहीं वर्ल्ड कश्मीर अवेयरनेस फोरम ने भी अपने बयान में मोदी सरकार की निंदा की। ओआईसी का यह बयान इस बात की पुष्टि करता है कि जल्द ही यह संगठन भारत द्वारा पटकनी खाने वाला है और बिना महीने में 2 बार मार खाए इस संगठन को समझ नहीं आता। ओआईसी ने अपने बयान में क्या कहा, आइए वो जानते हैं। दोस्तों, 57 मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी ने अपने ट्वीट में कहा कि मोदी सरकार ने आज से 3 साल पहले 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया था और भारत सरकार का यह फैसला एक तरफा था और गलत था। ओआईसी ने कहा कि भारत सरकार के फैसले में कई गैर कानूनी फैसले किए गए और कश्मीर में भू राजनीतिक बदलाव किए गए। लिहाजा ओआईसी ने यूएनएससी से अपील की है कि वो जम्मू कश्मीर विवाद को सुलझाने के लिए सही कदम उठाए। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि भारत की मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को संसद में बिल पास कराते हुए जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा वापस ले लिया था, जिसका भारत में कांग्रेस पार्टी समेत कुछ और राजनीतिक पार्टियों ने भारी विरोध किया। हालांकि मोदी सरकार अपने फैसले पर कायम रही और भारत सरकार साफ कर चुकी है कि अब अनुच्छेद 370 को फिर से लागू नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान के तड़ीपार प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एक के बाद एक कई ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने रोते हुए भारत से अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग की। शहबाज शरीफ ने मोदी सरकार के साहसिक कदम के खिलाफ पाकिस्तान के रुख को दोहराया और भारत सरकार के फैसले को अवैध और एक तरफा बताया। उन्होंने भारत पर कश्मीर में उत्पीड़न, धमकी और यातना का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया। भारत के इस कदम से बौखलाकर पाकिस्तान भी देश में यमे इस्तेहाल यानी कि शोषण दिवस मना रहा है। वैसे पाकिस्तान में हमेशा मातम ही मनता रहा है, क्योंकि आजादी के बाद उनको ऐसी कोई खबर मिली ही नहीं जिसमें वो खुशी मना सके। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, जो अनुच्छेद 370 को हटाने के समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी मोदी सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। हालांकि इमरान खान पहले भी पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते रहते हैं और भारत की तरफ से इमरान खान के ट्वीट्स पर अब किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी जाती। इमरान खान ने अपने ट्वीट में सारी हदें पार कर दी है और कहा कि मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाकर यूएनएससी के प्रस्ताव का उल्लंघन किया। इसके साथ उन्होंने मोदी सरकार पर युद्ध अपराध और जिनेवा समझौते का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया। इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा कि मोदी सरकार के इस फैसले के बाद कश्मीरियों का प्रतिरोध और भी ज्यादा बढ़ चुका है और आगे और बढ़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि भारत एक विशालकाय बाजार है, लिहाजा भारत के खिलाफ जाने से अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां डरती हैं। आपको बता दें कि भारत सरकार ने संसद में कानून पास करते हुए
जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनाए गए। हालांकि मोदी सरकार ने भी वादा किया है कि जब स्थिति सही हो जाएगी तो जम्मू कश्मीर में फिर से चुनाव करवाए जाएंगे और उसे फिर से राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा, लेकिन लद्दाख हमेशा केंद्र शासित प्रदेश ही रहेगा। भारत शुरू से ही जम्मू कश्मीर को अपना आंतरिक मुद्दा बताता रहा है। इसके साथ साथ इस मुद्दे पर दूसरे देशों की ओर से की गई टिप्पणियों पर नसीहत भी दे चुका है। फिर भी चीन टिप्पणी करने से बाज नहीं आ रहा। भारत की ओर से जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने वाले अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के 3 साल पूरे होने पर शुक्रवार को कहा कि भारत और पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे पर अपने मतभेदों को बातचीत और परामर्श के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना चाहिए। अगस्त 2019 में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त कर दिया था। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। भारत की ओर से अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के 3 साल होने पर टिप्पणी करने को कहे जाने पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनयांग ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस मुद्दे को भारत और पाकिस्तान द्वारा बातचीत के माध्यम से शांतिपूर्वक तरीके से हल किया जाना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत पूर्व में कई बार कह चुका है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से संबंधित मामले पूरी तरह से भारत के आंतरिक मामले हैं। विदेश मंत्रालय ने इस साल मार्च में कहा था कि चीन सहित अन्य देशों को टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं। उन्हें ध्यान देना चाहिए कि भारत भी उन देशों में अंदरूनी मसलों पर सार्वजनिक बयान देने से परहेज करता है। अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त किए जाने के बाद भारत और पाकिस्तान के संबंध बहुत खराब हो गए। भारत के कदम पर पाकिस्तान ने तीखी प्रतिक्रिया जताई और भारतीय दूत को निष्कासित कर दिया गया। भारत ने पाकिस्तान से बार बार कहा कि जम्मू कश्मीर देश का अभिन्न अंग है और हमेशा बना रहेगा। भारत का कहना है कि वो आतंक, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसी संबंध चाहता है। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी? अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।